दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने सेल्फ डिफेंस सीख चुके बच्चों को दिए सर्टिफिकेट। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। दिल्ली के ज्योति गार्डन श्याम विहार नजफगढ़ में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह, डायरेक्टर पारुल गुप्ता, डायरेक्टर अनन्या सिंह ने अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर सेल्फ डिफेंस सर्टिफिकेट वितरित किए, जिसमें द्वारका एसएचओ ज्ञानेंद्र राणा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनका फूलों व गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि संध्या सिंह अपनी टीम के साथ मिलकर द्वारका में काफी समय से महिला सशक्तिकरण और महिला सेल्फ डिफेंस की मुहिम चला रही हैं, जिसमें उनकी टीम लड़कियों को जूडो, कराटे, मुश्किल में अपनी सुरक्षा कैसे करें आदि सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दे रही हैं, जिसमें द्वारका पुलिस भी उनका पूरी तरह से सहयोग कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि सेल्फ डिफेंस के साथ बच्चियों को शिक्षा देने का काम भी उनकी टीम कर रही है। आज जो बच्चियां पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस हो गई या यूं कहें कि अपनी सुरक्षा के सभी गुण सीखकर निपुण हो गई, उन्हें आज सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिसमें द्वारका पुलिस ने उनका हौसला अफजाई किया। कार्यक्रम में बच्चियों ने सेल्फ डिफेंस और जूडो कराटे का करतब दिखाया। संध्या सिंह और एसएचओ ज्ञानेंद्र राणा ने अपने हाथों से सभी बच्चियों को सर्टिफिकेट वितरित किए। सर्टिफिकेट पाकर बच्चियों के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। आपको बता दें कि जो कार्य दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन कर रहा है वह हर गली, हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि आजकल महिलाओं, बच्चियों के साथ बढ़ती वारदातों को देखकर अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी शिक्षा जरूर देनी चाहिए। जब हमारी टीम ने संध्या सिंह से पूछा कि आपको बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देने की बात कहां से सूझी, उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कि पहले दिल्ली की निर्भया, हाथरस की बच्ची और दिल्ली में आए दिन बढ़ते बलात्कार से मेरे मन में ख्याल आया कि समाज सेवा तो हम करते ही हैं और बच्चों को शिक्षा के लिए भी मुहिम चला रहे हैं। क्यों ना साथ में बच्चियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे सेल्फ डिफेंस बन सके और अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर सके। बस उसी दिन से मैंने यह मुहिम शुरू कर दी, जिसके चलते बहुत सी बच्चियों को प्रशिक्षण मिल चुका है, बहुतों को बाकी है। अब यह मुहिम नहीं रुकेगी, क्योंकि देश में नारी सशक्तिकरण जरूरी है। इस मौके पर संस्था के सभी कार्यकर्ता विष्णु कुमार, अजित कुमार, तारिक भाई व सभी लोग मौजूद रहे। सबसे ज़्यादा मैं आपसे कहना चाहूँगी, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद बोलूँगी कि सभी ने आके इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ा दी है और ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हम कुछ प्लान नहीं करते और जब हम अनप्लान कुछ होता है और वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे सभी ने सहयोग दिया। जो जिनकी ये जगह है उन्होंने भी एक सबसे बड़ा पहला सहयोग तो उन्होंने ही दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तो साथ दिया ही था शुरू से। जो हमारे 3 बैच कंप्लीट हुए हैं वो दिल्ली पुलिस की वजह से ही हुए हैं, कि उनके डिपार्टमेंट की वजह से। और यहाँ के जितने भी जो भी हैं ऑफिसर्स, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारी एनजीओ को। और हम भी चाहते हैं कि ये सहयोग इनका हमारे साथ बना रहे। और सबसे ज़्यादा जो लड़कियों को प्रशिक्षित करने में सहायता करी है वो रेखा जी हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छी इनको दी है। आपने ट्रेनिंग देखी होगी किस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग दी है, कि अब मुझे लगता है कि अब लड़कियां बहुत सशक्त होने लगी हैं। धीरे धीरे हम जितनी लड़कियों को सशक्त करेंगे उतना भी हमें लगता है कम है। हम तो चाहते हैं सभी को करें। कब से आपने ये स्टार्टिंग की, कहाँ से आपने ये सोच बनाई? क्योंकि दिल्ली में हर जगह कैमरे लगे हुए, फिर भी घटनाएं हो रही हैं बच्चियों को और महिलाओं के साथ, तो आपने कहाँ से सोचा? सप्तशती फाउंडेशन की तरफ से ये जो आपने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की जो बात करी है, जो सिखा रही हैं, आप कहाँ से? कभी कभी क्या होता है, जब हम घर में बैठे होते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी, हम ही लोग खुद बोल देते हैं रात के टाइम नहीं जाना है क्योंकि रात में सेफ़ नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं, कभी पार्क में बैठो उनकी बातें सुनो, उधर सारी लेडीज़ बोलती हैं अरे यहाँ पे तो कोई सेफ्टी नहीं है, कल उस लड़की के साथ ये हो गया, कल ये हो गया। तो मेरे दिमाग में ना ये चीज़ें काफ़ी टाइम से मैं और मेरी टीम में पारुल जी हैं जो डायरेक्टर हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, अरे हमें कुछ शुरू करना है, ऐसा कुछ करना है जो लड़कियों को मजबूत बनाए। तो हमने ये फिर दिमाग लगा के ये सोचा, और इसी बीच में हमें रेखा जी मिली और उनके थ्रू हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर पाया। और आज हम तीसरा बैच हम कंप्लीट कर पाए हैं उन्हीं की सहायता से, और बहुत अच्छा हुआ। और मैं चाहती हूँ दिल्ली में हर जगह ऐसी क्लासेस होनी चाहिए, हर लड़की को सशक्त बनाया जाए, चाहे वो कोई भी एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो। ये मुहिम मैंने उठाई है, कोई बात नहीं, और भी लोग करें इसको। और चीफ गेस्ट में एसएचओ जी भी थे, एडिशनल एसएचओ जी, पर उनको बहुत जल्दी कहीं जाना पड़ा था या कोई किसी कार्यक्रम में या किसी काम में फंस गए थे, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। पर एडिशनल एसएचओ जी आए हुए थे और बाकी उनकी टीम भी थी, बहुत सारे लोग थे पुलिस डिपार्टमेंट से। और बाकी भी जो यहाँ पर भी बड़े अच्छे लोग आए हुए हैं, जैसे बीजेपी से लता जी आई हुई हैं और भोपाल से आई हुई हैं लता जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग दिया है।
और विष्णु जी हैं, रमेश जी हैं, संजू जी हैं, जो भी वो भी एक फाउंडेशन चला रहे हैं। तो उनको भी मैं यही बता रही हूँ कि नेक्स्ट उन्होंने भी तैयारी कर ली है कि हम अपने एरिया में भी 2-3 बैचेस से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, मैं उनको भी तैयारी कराऊंगी कि 18 से जो ऊपर की लड़कियां हैं वो इस तरह से ट्रेंड हो जाएं। और 18 किया, मैं महिलाओं को भी सशक्त बनाना चाहती हूँ कि ये घटनाएं 18 साल की लड़कियों के साथ नहीं है, ये तो 30-40 सभी लड़कियों के साथ हैं। हम महिलाएं हैं तो क्या कमज़ोर हैं? सबसे पहले ये देखना। जो ये सेल्फ डिफेंस है, ये हमारा तीसरा बैच है। ये हमने छोटी बच्चियों के लिए रखा है। जैसे कि आप अभी हम सब यही बात कर रहे हैं कि जो छोटी बच्चियां सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होती हैं, तो हमारे यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ट्रेनर आई हुई हैं रेखा दीदी जी ने, वो यही कहती हैं कि सबसे पहले तो सारे बच्चों को वर्बली, फिज़िकली और मेंटली तीनों तरफ से स्ट्रांग होना चाहिए। और वैसे भी जैसे हम ये अपनी तरफ से, हमारी एक छोटी सी कोशिश है दुर्गा सप्तशती की तरफ से कि हम इन छोटी बच्चियों को इतना मजबूत कर दें कि आने वाले टाइम में कोई इनका गलत फ़ायदा ना उठा सके। और मैं ये बहुत मानती हूँ, जिस देश की औरत मजबूत होती है ना, वो देश बहुत आगे जाता है। और मैडम, आपने औरत की बात करी, बच्चियां तो चलो ठीक है, बच्चों के साथ तो फिर भी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, बच्चों को सिखाया जा रहा है तो आगे जाके अपने बच्चे अपने आप को, लेकिन हाउस वाइफ महिलाएं भी बहुत परेशान हैं। जो ये धूम्रपान हो गया या ड्रिंकिंग हो गया, लोग कर रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी आप कोई मुहिम चलाएंगे, उनको भी कुछ सिखाने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, हम लोग अभी कुछ सोच रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी जो स्पेशली हाउसवाइफ हैं और जो ख़ास तौर पे बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जिनको मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरना पड़ता है अपनों के ही हाथों, तो हम उनके लिए भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम ज़रूर करेंगे। और सेल्फ डिफेंस तो एक सबसे बड़ा एक वो हथियार है कि जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। जब वो अपनी सुरक्षा करेंगी तो ही तो अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाएंगी, बिकॉज बच्चे वही सीखते हैं जो माँ सिखाती है। क्या संदेश जाएगा पूरे देशवासियों को? तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? परिवार को भी बताना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें, और बच्चे जो चाहते हैं शायद वो करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल बच्चे अपना अलग चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ कुछ और भी अलग करना चाहते हैं। सेल्फ डिफेंस की बात करें या क्रिकेट की बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल हमने देखा है कि सब बच्चे ये चाहते हैं कि हम, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ और भी करना चाहते हैं, और वो कुछ और करने के लिए उन्हें इस जगह जाना ही पड़ेगा, हमारे बीच में जाना ही पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे ये सेल्फ डिफेंस बहुत काम आएगा कि जहाँ पे वो अपनी सुरक्षा एक बहुत बड़ा एक हमारा वो बन जाता है कि जहाँ पे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि सारे बच्चे, सारी लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। और ये तो हमने एक पहल की है और बहुत सारी और एनजीओज़ भी करा रही हैं, और मैं चाहती हूँ और लोग इसको कराने के लिए आगे आएँ। और मैं दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हमारे साथ जुड़े और हमें ये मौका दिया कि हम कुछ कर सकें। एक इम्पोर्टेंट सवाल में, मैं यही कहूँगी कि लव मैरिज करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। आप कीजिए, पर देखभाल के कीजिए, और ऐसा कीजिए कि अपने आप को खुद इतना सशक्त बनाइए कि आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। आपको अपने साथ साथ अपने परिवार को और सबको देखते हुए चलना है। तो ये आपने अभी बात की कि कंप्यूटर और ये सब है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं साइबर क्राइम का। वो भी हम दिल्ली पुलिस के साथ ही मिलके करने वाले हैं, जो हमें बताएगा कि आजकल किस तरह से लड़कियों को या फिर लड़कों को ये इंटरनेट के द्वारा फंसाया जाता है, किस तरह से वो बचेंगे। धन्यवाद। पहला तो मेरा सहयोग सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में है, ताकि हम किस तरीके से एनजीओ और फाउंडेशन को हम आगे बढ़ा सकें। आपने बात करी कि ये जो हम मुहिम चला रहे हैं उसके ऊपर, देखिए हमारा फाउंडेशन नाम दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा का काम होता है माँ, वो राक्षसों का भक्षण करती है और शत्रुओं का नाश करती है। तो ये एक मुहिम है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास, लड़कियों के अंदर वो आत्मविश्वास बढ़े, ताकि उन चीज़ों को, जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे शरारती तत्व हैं जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं आतंकवाद की टाइप फैलाते हैं, उसको हम कम कर सकें। हमारी सोच यही है, हम चीज़ों को, व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में तो आएगा नहीं, धीरे धीरे सार्थक रूप से चलेगा, है ना। तो इसमें हम कमी ला सकें, ये हमारा एक प्रयास है। देखिए, विज़न तो हर किसी का बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने एक छोटे से क्षेत्र से लेके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, वैसे वैसे और लोग जोड़ेंगे। हम अपनी सोच, अपनी बातें, अपने जो विज़न है उन लोगों को रखेंगे। हम चाहेंगे हमारा ये परिवार, छोटा सा परिवार, बहुत बड़ा परिवार बने,
ठीक है, फिलहाल तो सोच यही है। और बाकी अभी धीरे धीरे हम लोग और भी कुछ कुछ नई नई एक्टिविटियाँ लाने वाले हैं, जो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के साथ साथ। तो इन चीज़ों को लेकर हम वर्किंग कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको परिवार को और बढ़ाया जाएगा, और हम चाहेंगे कि हमारे इस परिवार से लोग जुड़ें ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें। जैसे आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात करी, ठीक है, तो ये होता है वायलेंस को लेके हम चीज़ों को कम कर सकें, वो महिलाएं अपनी आवाज़ खुद अपने घर में उठा सकें, यही सोच है हमारी। और यही एक हमारा संदेश जाएगा कि वो जी देखिए, हमारे पास अतिथि हमारे लिए एक कहते हैं ना भगवान होते हैं। और अगर आप सोचिए ईश्वर की कृपा अगर आपके पास आ जाए तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप करेंगे। तो हमारे पास प्रशासन की तरफ से आदरणीय SHO साहब जो ज्ञानेंद्र जी थे, वो कहीं बिजी हो गए थे, वो थोड़ा बहुत कम समय के लिए चले भी गए। फिर हमारे पास जो है सीनियर इंस्पेक्टर अरुण डागर जी यहाँ पे आए प्रशासन की तरफ से। लता जी आए जो हमारे पास ऑलरेडी एक्स मेंबर रह चुके हैं चाइल्ड कमीशन के मध्य प्रदेश की तरफ की, और बहुत गवर्नमेंट बॉडी में इंटरनेशनल योगा में मेंबर हैं। तो इनका हमारे पास आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ, और हमारे संगठन में हमेशा सदैव हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और समर्थन हमें देते रहते हैं लोग। UFT लाइव के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।